हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज के करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और पहली हेडिंग डालिएगा आप लोग, विश्व आर्थिक मंच। क्या डालना है हेडिंग? विश्व आर्थिक मंच। क्यों है खबर में? अभी हाल में ही इसकी 55वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 55th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। और ये एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट की गई है? ये वर्षगांठ ये स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में सेलिब्रेट की गई है। हालांकि हर साल ये दावोस में ही सेलिब्रेट की जाती है। विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है, वर्षगांठ मनाई जाती है, वो हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में ही सेलिब्रेट की जाती है। तो पहला चीज तो आप लोग क्रम याद रखिएगा, ये 55वें क्रम का था और कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, 5 दिन का ये कार्यक्रम है और इसमें समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल को विशेष रूप से उल्लेख होगा। ठीक है, डिजिटल क्रांति, आजकल जहां भी देखिए सारी चीज़ें डिजिटली ही हो चुकी है, तो आजकल का जो दौर है वो डिजिटल दौर है, एआई का दौर है। तो मुख्य रूप से हर जगह अभी इसी की बातें चल रही है। दूसरी बात, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि इसके मिशन में कहा गया है, यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था किस लिए? दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए, जैसे कि क्षेत्रीय, उद्योग, ठीक है, डिजिटल, शैक्षणिक, राजनीतिक, इन सारी चीज़ों के जो स्थितियों को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, World Economic Forum will begin Monday 20th January in Davos, Switzerland. The 5-day events will focus on the Indian model of inclusive growth and digital revolution. क्लियर है? तो दो चीजें याद रखनी है, 55वीं वर्षगांठ थी और कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। कौन सा क्रम था? 85th नंबर का, 85th नंबर का क्रम था। क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में क्रम पूछे जाते हैं। ठीक है, 85th नंबर का क्रम था। बिहार में 42 साल बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिन का ये कार्यक्रम कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में ये सेलिब्रेट हुआ। इसमें क्या होता है? देश के विभिन्न राज्यों के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष है, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष है, वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। और ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया है? ये बिहार के पटना में। ठीक है, बिहार के पटना में ये सेलिब्रेट हुआ है। क्लियर है? 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तो इसका उद्घाटन हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने किया है। बिहार के पटना में इसका आयोजन किया गया है और इसमें देश भर की विधानसभा के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो कल पटना पहुंचे थे। 2 दिन का ये आयोजन है। क्लियर है? 2 चीज़ याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का, तो बिहार के पटना में। ऑल इंडियन प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार आफ्टर 42 years. दिस 2-day प्रोग्राम स्टार्टेड इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मंडे। क्लियर? अगला हेडिंग देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025। मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 दिन पहले खो खो विश्व कप स्टार्ट हुआ है। पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है खो खो विश्व कप का। और सबसे बड़ी बात कि इंडियंस मेन टीम और वोमेन टीम दोनों ने ही इसका फिनाले जीत लिया है। पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था और इंडियन मेंस टीम और वोमेन्स टीम दोनों ने ही फिनाले जीत लिया है। विमेंस टीम इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल में नेपाल को हराकर पहली चैंपियन बनी है। ठीक है, इसका आयोजन कब पहली बार हुआ था? फर्स्ट टाइम ये खो खो विश्व कप हुआ था। और इंडियंस वुमेन टीम ने किसको हराया है? इन्होंने नेपाल को हराया है। ठीक है, फाइनल में नेपाल को हराया है इंडियन वुमेन्स टीम ने। पुरुष की बात करें तो भारत और नेपाल की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों का आमना सामना दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, जहां भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। तो मेंस ने भी नेपाल को हराया है। तो याद रखिएगा, विनर आपका इंडिया है और रनर अप कौन है? तो विमेंस में और मेंस में दोनों में ही नेपाल है। ठीक है, और विनर दोनों में ही इंडियन टीम है। इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री
वुमेन्स टीम इंडिया हैज वॉन द खो खो वर्ल्ड कप, ऑल्सो मेंस टीम विंस खो खो वर्ल्ड कप। क्लियर? तो मेंस और वुमेन दोनों ने ही वर्ल्ड कप जीत लिया है खो खो का। अगला देखिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुषों के फाइनल में एक्सेल्सन, कौन है ये? विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन पुरुषों की श्रेणी में ली चेउक को हराया है इन्होंने। किसको हराया है? तो रनर अप कौन थे? ली चेउक। ठीक है, ली चेउक को हराया है इन्होंने। महिला में कौन जीती है? एन से यंग। ठीक है, महिला का कप किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। और पुरुष का कप किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष की अलग श्रेणी बनाइएगा। पुरुष में विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने यह कप जीता है। और महिला में किसने जीता है? तो महिला श्रेणी में एन से यंग ने जीता है। क्लियर? तो ओपन सुपर बैडमिंटन, इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 विनर एक्सेल्सन मेंस के अंदर और फीमेल के अंदर एनसी यंग, दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। अगला हेडिंग डालिएगा, जीजा माता सम्मान समारोह। जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ? एमपी। जीजा माता सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम मोहन यादव। कहाँ के एमपी है? सीएम है ये, एमपी के। क्लियर? महिला सशक्तिकरण योजनाओं और नीतियों का जिक्र किया है इन्होंने। तो ये सम्मान समारोह महिलाओं से संबंधित है। क्लियर? जीजाबाई से के नाम पर ये जीजा माता सम्मान समारोह मनाया जाता है। क्लियर? जीजा माता सम्मान समारोह के माध्यम से उन सभी माताओं को संघर्ष और समर्पण को नमन किया जाता है जिन्होंने खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, ठीक है, देश का नाम रोशन किया है, खिलाड़ियों को मार्ग प्रशस्त किया। सम्मानित जीजा माता स्वरूप सभी पूज्य माताओं को प्रणाम एवं अनुकरण योजना के लिए क्रीड़ा भारती का अभिनंदन। ठीक है, तो जीजा माता समारोह का आयोजन किस लिए किया जाता है? वैसी महिलाएं जो खेल जगत में जिन्होंने योगदान दिया है और वहां उन्होंने नाम रोशन किया है, इसीलिए जीजा माता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया एमपी के सीएम मोहन यादव जी के द्वारा। क्लियर है? अगला हेडिंग देखिएगा, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स अगली हेडिंग डालिएगा। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। तो इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो पहला पॉइंट डालिएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो दो ही चीज इसमें हमें याद रखना है, एक तो इसका शुभारंभ कहाँ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है और इस जो योजना का जो उद्घाटन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है। यह पहल स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्यों में से एक है और तकनीक एवं नवाचार के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फोकस कहाँ है? तो कुल मिलाकर फोकस है ग्रामीण विकास पे। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जयंत सिंह चौधरी टुडे लॉन्च सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स इन न्यू दिल्ली। क्लियर? तो न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय मामलों के सुधार के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला हेडिंग है टिकटॉक। खबरों में बहुत दिनों से चल रहा है ये। अमेरिका में आपने शनिवार को देखा, शुक्रवार या शनिवार की रात को अमेरिका में ये न्यूज़ आया था कि टिकटॉक को बैन किया जाता है अमेरिका में। ठीक है, लेकिन जब कल ट्रंप जी ने शपथ लिया तो उन्होंने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हम टिकटॉक से बैन हटा देंगे। ठीक है, अमेरिका में शनिवार देर रात टिकटॉक बंद हो गया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसको बैन किया गया था। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर अमेरिका ने यह घोषणा किया था कि हम लोग अपने देश में टिकटॉक को आज से बंद कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अपने शपथ के बाद टिकटॉक से बैन हटाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने क्या कहा है कि वो शपथ ग्रहण के बाद टिकटॉक से बैन को क्या करेंगे? हटा देंगे, टिकटॉक पे बैन नहीं रहेगा। तो इसलिए खबर न्यूज में है
तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। टिकटॉक वाज शट डाउन इन द यूएस लेट सैटरडे नाइट। इट हैज़ बीन बैंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया था। तो एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए चीज़ों को। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड 2025 की बैठक। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिहार के पटना में हुआ है और इसमें देश भर के सभी विधानसभा के अध्यक्ष शामिल हुए थे। खो खो विश्व कप 2025 पहली बार आयोजित हुआ था और इसमें भारतीय टीम मेंस में भी और वुमेन्स में भी दोनों में विजेता हुई है। और दोनों ने किसको हराया है? तो दोनों ने नेपाल को फाइनल में हराया है, मेंस टीम ने भी और वुमेन्स टीम ने भी। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस के विनर कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन है मेंस के विनर। और फीमेल की विमेन कौन है? तो महिला में है ली चुइक। ठीक है, ली चुइक आपकी फीमेल्स में है। जीजा माता सम्मान समारोह एमपी के सीएम मोहन यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। सॉरी, जीजा माता सम्मान समारोह की शुरुआत किस लिए किया गया है? तो महिलाओं को जिन महिलाओं ने खेल में, ठीक है, योगदान दिया है उनको सम्मानित करने के लिए। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। इसका संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। और लास्ट में टिकटॉक पे अमेरिका में शनिवार को बैन कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि शपथ समारोह के बाद वो इस पर से बैन हटा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।